मंगलम भगवान वीरो मंगलम जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम शरणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावरचते। बाहर से देखने वाले मनुष्यों को ज्ञानी बाह्य में कुछ क्रियाएं करते या विकल्पों में पढ़ते दिखाई देते हैं, परंतु अंतर में तो वे कहीं चैतन्य लोक की गहराई में विचरते हैं। क्या बढ़िया बात है। ज्ञानी का अंतरंग पहचान जाए, अपने को जिज्ञासा हो जाए कि ज्ञानी अंदर में कहाँ पे विचरते हैं, क्या करते हैं। वो उनके सामने भी यही समस्या आती है, आहार की, बाहर की, परिवार की, शरीर की। आखिर है तो अभी अरहत से नहीं बने, मुनि दशा भी नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति उनकी भी बनती है। फिर वो क्या सोचते हैं, कैसे उनको शांति मिलती है, वो कैसे अपनी समस्या का समाधान करते हैं, ये अपने को जानने की जिज्ञासा होना चाहिए। क्या आखिर उनका अंतरंग से ही शांति हुई ना, तो उसी की चर्चा चलती है, मैं भी वही बात चलती है। 230 गाथा का भावा चल रहा अपना। निकांक्षित गुण की चर्चा करते हैं, जरा टीका पढ़ो फिर से। क्योंकि सम्यक दृष्टि अद्भुत किरण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का उसे अभाव होने से निष्कांक्ष निर्वांचक है, इसलिए उसे कांक्षाकृत बंध नहीं किंतु निर्जराही। ज्ञान की कुंकुंदाचार्य ने सम्यक दृष्टि का अंतरंग रहस्य बताया कि सम्यक दृष्टि आखिर निकांक्षित क्यों हो जाता है। कि एक तो उसको शुद्धात्मा ज्ञायक भावमयता का अनुभव हुआ, प्रतीति हुई। दूसरी बात है कि समस्त कर्म के फलों के प्रति और वस्तु धर्म के प्रति उसको अभाव हो गया, क्योंकि जो अपने को शुद्धात्मा अपने ज्ञान में प्राप्त हुआ और अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, तो इसके आगे उसको क्या चाहिए जगत में? कुछ नहीं चाहिए, इसलिए उसको कोई वांछा होती ही नहीं। इसलिए उसको वांछा संबंधी बंध नहीं होता, वांछा रह जाती है और बंधन नहीं होता, किंतु निर्जराही होती है। अब भावार्थ पढ़ो। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा उसे सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती, अर्थात सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निंदा, प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की अर्थात उद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है, उसके प्रति समभाव है। अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंधन नहीं होता। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इससे उसे मिटाने के उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्रमों के उदय के कारण होती है, किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता। कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे वांछा का बंधन नहीं होता। कितनी सुपर स्पीड में पढ़ गया इसको। जिनवाणी बहुत शांति से पढ़ना चाहिए, अपने को समझाने के उद्देश्य से बहुत धीरे से पढ़ना चाहिए इसको, अंदर में उतारते हुए। अपने किसी को सुनाना थोड़ी। तो सम्यक दृष्टि क्या, सम्यक दृष्टि में हो क्या गया आखिर? सम्यक दर्शन में क्या हो गया है? 8 अंग प्रकट हो गए। जब 8 अंग सम्यक दर्शन में यानी चौथे गुण स्थान में 8 अंग प्रकट हो गए, तो पंचम गुण स्थान वाले की निर्भीकता का तो निशंकता का क्या कहना, और फिर मुनिराज की निर्भीकता और निशंकता का क्या कहना है? सम्यक दृष्टि तो श्रद्धा में निशंक हो गया, चारित्र में भी उसके भय बाकी है, और मुनिराज तो श्रद्धा में तो पुष्ट हो ही गया, और चारित्र में भी कितने निर्भीक हो गए। इसका अंदाज लगाना चाहिए इसको कि आखिर मुनिराज जो है जंगल में किसके बल पे रहते हैं। वो जो बल उनके प्रकट हुआ है, उसका अंश ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को प्रकट हो गया है। जो जिस बल पे मुनिराज जंगल के अंदर निर्भीक रहते हैं, निशंक रहते हैं, साथ भय रहित रहते हैं, उनको किसी तरह की वांछा वगैरह नहीं होती है। वो सब ये जैन दर्शन के सारे फिलासफी के जानकार होते हैं,
और उनको किसी की इच्छा ही नहीं होती है। तो इच्छा क्यों नहीं होती है, अपना प्रश्न ये है, क्योंकि अपने को सम्यक दर्शन का स्वरूप इसलिए समझना है कि अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अपने को मुनिराज का स्वरूप इसलिए समझना है कि मुनि दशा, ज्ञानी की अंतरंग दशा अपनी अंतरंग दशा में अपनी अंतरंग दशा परिवर्तित क्यों नहीं हो रही है। अपन इसलिए अध्ययन कर रहे हैं इसका कि सम्यक दृष्टि आखिर उसके 8 अंग प्रकट हो गए। तो एक तो 2 प्रश्न हो गए हमारे कि वो जो उसको निशंक हो गया, निकांक्षित हो गया, उसको किसी तरह की वांछा नहीं है, तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण आचार बता रहा है। और सम्यक दृष्टि बताएगा तो अपन मानेंगे नहीं उसकी, क्योंकि वो कपड़े भी पहने हैं, उनके 2500 तरह की कषाय चल रही है, बाहर का आचरण वैसा कुछ दिखता नहीं है, इसलिए नहीं सुनेगा। आचार्य की तो माननी पड़ेगी। वो आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन में ऐसा हो जाता है। आप बताओ तो सही भी क्या हुआ कि उसने एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव का आश्रय ले लिया। ये जीव ने क्या कर लिया, ऐसा कर लिया इसने कि अनादिकाल से शरीर की एकता में, शरीर की चिंता में डूबा था, गेयों की चिंता में डूबा हुआ था अनादिकाल से। अब इसने जब आत्मा का परिचय किया तो अपने शुद्धात्मा का आश्रय लिया इसने, तो जिन्होंने के कहने से इसको भरोसा किया कि आखिर अनंत भगवान को अनंत सुख आत्मा में से आ रहा है। मुनिराज आत्मा में के आधार से जंगल गए हैं, तो मेरे को पास भी तो वही आत्मा है। ऐसा इसने बारंबार विचार करा है और विचार करके अपने ज्ञान को वहाँ ले गया है। ये अपनी कोई समस्या है ना, अपने बोरिंग खुदाना है, तो शंका हो जाए पानी नहीं निकलेगा तो अरे भाई इनके यहाँ निकला, उनके यहाँ निकला, उनके यहाँ निकला, सब जगह निकला, तो अपने को शंका की क्या जरूरत है। भले अभी पानी नहीं है पर आ सकता है ना, कि इनके भी तो जमीन में से आया है। तो ऐसे ये भी तो अपने ही जैसे जीव है, ये भी गर्भस्थ में थे, ये भी ऐसे ही भटकते थे, ये भी शरीर के इलाज में और ऐसे चिंता में थे। आखिर उन्होंने क्या कर लिया ऐसा, तो ऐसा उन्होंने जिनवाणी के आधार से सुन करके इस जीव ने अपने शुद्धात्मा में हूँ ऐसा अपने आप को समझा लिया है। यानी अब ये जीव अपने को ज्ञान में जानता है, अपने को रागी नहीं जानता है, अपने को शरीर वाला नहीं जानता है, अपने को ज्ञान में जानता है हमेशा। इस बल के ऊपर वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, साध्य चले गए और उसको वस्तु स्वरूप में भी कोई शंका नहीं रही। प्रकट हो गया ना, उसको प्रकट होने से एक कषाय के अभाव की शांति धारा, उस शांति धारा के साथ में सम्यक ज्ञान रहता है। तो सम्यक ज्ञान बाहर किसी परिस्थिति में फंसने नहीं देता है। वो जो निर्विकल्प धारा चलती है, वो निर्विकल्प धारा वो निरंतर उसकी धुन में रहता है बढ़ाने की। बाहर दिखता है खाना पीना वगैरह कुछ भी दिखता हो, और उसको जो एक कषाय के अभाव की जो शांति धारा का वेदन चल रहा है, वो उसकी खुमारी में मस्त रहता है। वो उसी के बल पे वो निर्भय भी रहता है, निशंक भी रहता है, मोक्ष मार्ग उसको कोई शंका नहीं होती है। सम्यक दृष्टि इतना ज्ञान में मजबूत हो गया है कि अपने मोक्ष मार्ग, अपने आप को अरंचित बनाने तक उसको किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो अपनी चारित्र की अस्थिरता के वश वो जिनवाणी सुनने और जाता है, अपना उपयोग नहीं भटके तो इसलिए, पर उसका एकदम ज्ञान एकदम क्लियर हो जाता है और उसको सारा भय वगैरह मोक्ष मार्ग पूरा अनंत सिद्ध तक पहुँचने का मार्ग उसके ज्ञान में प्रकट हो जाता है। इसलिए निर्भय निशंक रहता है, उसको शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है ज्ञानी को। उसको 14 गुणस्थान का स्वरूप, उसको कोई वो नहीं जरूरत, वो तो अपने स्वभाव में नहीं टिक पाने की वजह से अस्थिरतावश उसका परिणाम इधर उधर जाता है। तो विशेष ज्ञानियों की संगत में और जिनवाणी के पढ़ने में इसमें अपने उपयोग को लगाता है, पर इससे ज्ञान बढ़ा लेंगे और कोई और कुछ चीज़ मिल जाएगी, तो और कुछ चीज़ है ही नहीं। जिस आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है, उसी के आश्रय से अरंचित बनेंगे। ऐसा बिल्कुल मोक्ष मार्ग में भी निशंक हो जाता है, अपने स्वरूप में भी निशंक हो जाता है। अब जो स्वरूप में जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, तब किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता क्यों, वांछा क्यों करेगा वो। किसी अलौकिक बात ऐसे अस्थि बगैर थोड़ी होती है, अस्थि बगैर ये वांछा जाएगी नहीं। इसकी वांछा बने राग नहीं जाएगा। अभी 230 के अंदर सम्यक दर्शन होने पर उसको समस्त प्रकार के वांछा जगत के किसी भी पदार्थ की इच्छा खत्म हो जाती है जड़ से। उसको ना स्वर्ग चाहिए, जो अपन वो स्तुतियों में कहते हो ज्ञानियों लोग के द्वारा बनाई है, इंद्रादिक पद न चाहूँ, विषयों में नहीं लुभाऊँ, मेरे को इंद्र पद चक्रवर्ती पद कुछ नहीं चाहिए। तो वो काय के बल पे बोला हो कि वो इस बल पे बोला है कि उसको आत्मा का इंद्रिय आनंद आ गया। तो ये वहाँ स्तुति के माध्यम से अज्ञानी को समझाया कि उसका तो स्वर है ये,
कि वो अभी अज्ञानी को तो प्रलोभन देंगे, भाई यहाँ पे इतना दुखी हो रहा है, अभी जिनवाणी नहीं सुनी, आखिरी समय आ गया, रोगों ने घेर लिया, तो उसको समझाएंगे भाई ये देह छूटेगा तेरा तो नवीन देह धारण करेगा, पूरी तूने जिनवाणी पढ़ी है, पूरा स्वाध्याय करा है, तो देव का शरीर मिलेगा तेरे को, अच्छा मिलेगा, ऐसा बताते हैं। ज्ञानी को इसकी ज़रूरत थोड़ी है। उसको जो अशरीरी बनने चला है वो कौन सा शरीर चाहेगा? उसको औदारिक शरीर चाहिए, वैकृतिक चाहिए कि परम औदारिक चाहिए? तो जगत को बताने के लिए कि परम औदारिक शरीर होता है अरहंत भगवान के पास, तो परम औदारिक शरीर होता है वो भी होता पुद्गल के ही है। तो जब वो अरहंत भगवान जब तीर्थंकर का जीव होते हैं, परम औदारिक शरीर होता है, इतना सुंदर होता है, सफ़ेद खून होता है, तब भी उसको रखना टिकाना नहीं चाहते हैं। तो अपने पास तो ये औदारिक शरीर जिसमें ये रहते हैं निगोदिया जीव, उनके शरीर में निगोदिया नहीं रहते हैं, फिर भी इससे शरीर की ममता ही नहीं टूटती है, एकता ही नहीं टूटती है। तो अरहंत भगवान से कुछ सीखता है कि खाली उनकी भक्ति करके अंधा बन के चला जाएगा घर पे? तो ज्ञान नेत्र खोलो। ये इसको जिनवाणी समझने के लिए, जिनवाणी विचार मांगती है, कर विचार तो पाम, ये शर्त है कि जो विचार करेगा वो वस्तु को प्राप्त करेगा। जो खाली सुन के छोड़ दे उसको हाथ में क्या आएगा? खाली डंडी बजाएगा। क्यों होता है निराक्षित? इसलिए हो जाता है उसको। अब भावार्थ के अंदर है, देखो अपना चला था, ये वस्तु धर्म की बात चल रही थी। पहली बात तो सब समस्त कर्मों की वांछा नहीं होती है, कोई देव पद नहीं चाहिए, इंद्र पद नहीं चाहिए, बाहर का कुछ चाहिए ही नहीं। अब दूसरी बात है कि उसको सर्व धर्मों की भी वांछा नहीं होती है, यानी सुवर्णवत पाषाणत्व, पाषाण जो है वो कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय कि वो पुद्गल द्रव्य की स्पर्श रसगंध की पर्याय है ना। और सोना, आपको कौन सा पसंद आएगा? तिजोरी में पत्थर रखो, सोना रखो, है ना, लोहा रखो, क्योंकि वो भी तो पुद्गल ही है। ज्ञानी को दोनों एक समान दिखते हैं। स्वर्ण है इसलिए उससे राग हो सकता है, राग होना अलग बात है, पर उन दोनों में अंतर उन्हें नहीं दिखता है। वो भी पुद्गल का ढेर है, ये भी पुद्गल का ढेर है। अभी ये पत्थर है, अभी वो सोना है, कुछ समय बाद वो सोना फिर से पत्थर हो जाएगा और ये पत्थर फिर सोना बन जाएगा। ऐसा इस विश्व के अंदर एक एक परमाणु अपनी पर्याय को अनादि से अनंत काल तक बदल रहा है। ऐसा वस्तु स्वरूप जानते हैं, ये उस पुद्गल का स्वरूप है, ये उस पुद्गल का धर्म है, ये उसको जानते हैं। इसलिए उनके ये सब चीज सर्वधर्मों में आ गई। हाँ, ये सर्वधर्म, ये भी देखो, ये देखो ना इसमें लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है उससे सर्वधर्मों की वांछा नहीं होती है। तो पहला कारण तो ये दिया है कि कर्म के फल, मैंने जो अपन ने कर्म किया है बाहर का पदार्थ, इसकी अभी अचेतन की बात है। सर्वधर्म बने, देखो ऊपर टीका के अंदर कुंद कुंदाचार्य ने लिया समस्त वस्तु धर्म, समस्त वस्तु धर्म आ गया ना, तो आत्मा की बात तो ऊपर ले ली आधे फेरे में। अब इस समस्त वस्तु में कौन सी कि अन्य 5 द्रव्य, उसमें धर्म अधर्म आकाश काल से जो उसका संबंध है नहीं, पाला पड़ता नहीं। अब बच गया अजीव, तो अजीव भी एक वस्तु है, वो उसका धर्म है। अजीव में क्या क्या आया? सारा पुद्गल का धर्म क्या है? स्पर्श रसगंध वर्ण है। ऐसा कुंदाचार्य ने कह दिया। इसको समझ में नहीं आई, आचार्य जानते थे, अमृतचंद्राचार्य ने उसका खुलासा करा कि उसको देखो वहाँ खाली वस्तु धर्म लिखा ना, इन्होंने यहाँ पे लिखा स्वर्ण पाषाण, ले लिया ना पुद्गल, स्वर्ण पाषाण इत्यादि। एक बात, अभी निंदा प्रशंसा ये भी कर्म के उदय की है। निंदा और प्रशंसा, इसको जो नाम कर्म में जो कर्मों का बंधन होता है, जो निंदा कौन सा कर्म का उदय है? अपयश का, वो प्रशंसा यश की। तो यश और अपयश कीर्ति जो कर्म बंधा है, वो यश और अपयश कीर्ति वो पुद्गल है। तो वो पुद्गल का उसको निंदा प्रशंसा आदि के वचन, ये उसका पुद्गल का धर्म है। उसको कोई निंदा से अंतर नहीं है, प्रशंसा से अंतर नहीं है। शरीर में गलित कोड़ हो गया, गलित कोड़ होने से दुनिया कुछ भी करे, सू करे, अरे नहीं जाना अपने हो जाएगा। मुनिराज को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो उस वस्तु का धर्म समझते हैं। पुद्गल, वो जो कोड़ हुआ है वो पुद्गल का धर्म है, मेरा नहीं है। धर्म में तो पूरा निराकरण आ गया।
अभी आपको जो कह रहे हैं वो समझो, जिनागम ने वस्तु को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन में भी धर्म होता है, तो चेतन यानी धर्म मने जैसा अग्नि का धर्म उष्णता है, पानी का धर्म शीतलता है, ऐसा पुद्गल का धर्म स्पर्श गंधवर्ण है, ऐसा जीव का धर्म जानना देखना है। तो सब अलग अलग आ गए ना, तो उसको किसी दूसरे धर्म की वांछा नहीं होती है, ये सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञानी होने पर उसको किसी दूसरे वस्तु के धर्म की और उसको वस्तु धर्म की वांछा, यानी स्पष्ट लिखा है पुद्गल स्वभाव की उसे वांछा नहीं होती है। यानी प्रशंसा निंदा आदि के वचन ये पुद्गल के स्वभाव है, बहुत ताकत है। और ये पुद्गल के स्वभाव नहीं जानता है, मेरी निंदा क्यों करेंगे? पर आप किसी की निंदा में चूकते हो क्या? नहीं आ रही बात समझ। जब दूसरे की निंदा आप नहीं चूकते हो तो आपकी निंदा होगी, उसमें आपको क्या आपत्ति है? आपको इधर लगती है कि मेरी लगती है? यही तो जिन्होंने यही तो प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं भाई। आखिर ज्ञानी की नकल ही सही, असल तो जब प्रकट हो जाएगी तब हो जाएगी। आखिर ज्ञानी बनना है कि तुमको खाली ज्ञानी के गुण गान गा के तो याद करके परीक्षा देना है? एक पैटर्न तो समझो। ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी निंदा प्रशंसा को पुद्गल का परिणाम जानता है, और अज्ञानी उसको निंदा प्रशंसा को मेरी निंदा और मेरी प्रशंसा समझता है। तो ये वो जो पुद्गल की पर्याय से प्रभावित हो गया ज्ञान, और वो जो सम्यक दृष्टि है वो जगत के किसी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसको अप्रभावित तत्व से प्रभावित हो गया। प्रभाव समझते हैं कि नहीं समझते? पुद्गल की वांछा का धर्म नहीं परिवर्तन कि ये भेद विज्ञान चलता उनके। हाँ, निरंतर इस जीव को अनादि से निरंतर ये कुछ इच्छा होती है कि नहीं? कोई सी भी ले लो, कोई सी भी होती है। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा क्यों होती है? पहली बात तो होती है कि नहीं होती है। अब दो पोर्शन है, एक इसका त्रिकाल शुद्ध आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसमें किसी इच्छा की आवश्यकता ही नहीं है, ये परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है, इसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। इसको किसी बात की आवश्यकता ही नहीं, अपनी शक्ति से जीता है, अपनी शक्ति से रहता है। परंतु इसी की बदलती दशा एक पर्याय दशा है, उस पर्याय के अंदर ये बीमारियां चलती है। डर भी लगेगा, खाने की इच्छा भी होगी, पीने की इच्छा भी होगी, ऐसा होता है। तो दो हिस्सा हो गए उसके, एक तो त्रिकाल शुद्ध पारणामिक भाव, ध्रुव चेतन आत्मा, जिसको आत्मा कहते हैं। अब एक इसी की बदलती हुई दशा पर्याय, तो उसके अंदर ये सारी बीमारी पाई जाएगी। साथ भय भी पाए जाएंगे, कांक्षा इच्छा भी पाई जाएगी, प्रशंसा निंदा सब पाया जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इसको ये क्यों इच्छा उत्पन्न होती है? देखो है ना, प्रश्न तो सोचना चाहिए ना। जब स्वभाव ऐसा है तो फिर उसी की दशा में ऐसा क्यों, ये प्रश्न होना चाहिए इसको खुद को होना चाहिए। कि जब जिनवाणी मेरे गीत गाती है, जिनवाणी मेरे को निरंतर कह रही है कि मैं अनादि अनंत हूँ, अब सब मेरे को ये मरण का भय क्यों लगता है? कि अपने आप से बात करो जरा। आचार्य ने तो कह दिया जो कहना था भाई। आप अपन ने सुना ना पूरी जिंदगी आत्मा के साथ मैं अनादि अनंत हूँ, अब तेरे को वापस से थोड़ी सी देर हो क्या करा, मर के नहीं जाऊँगा, तो फिर तेरे को नहीं आ रही ना समझ। कैसी अद्भुत बात है जरा। ये आप अपने खुद का अपनी भूल भी देखो। और अब ये अगर ऐसा लग रहा है कि अपने को शरीर रूप ही मान रहा है, तो अब इसको मानना बंद करने में रोकता कौन है? और अपने आत्मा को इसका अपने को पता लग गया कि मेरी ये बीमारी, तो उसका इलाज भी तो जिनवाणी ने बता दिया। अब दूसरे से क्या पूछना उसको कि भाई तू अगर इसको अपना मानते ही रहेगा तो ये अभी भय क्या, अनंत काल ऐसे भयभीत रहेगा। क्योंकि ये तो पराई चीज़ है, शरीर पुद्गल का ढेर है, कर्म के उदय की चीज़ है। ये अपने आप को समझाना चाहिए। ये अपन वो गलती निकाल के और वो ऐसा करता है ये बात नहीं है। अपने भय का इलाज आप करना सीखो। आपको इच्छा हो गई, आप इलाज सीखो। तो अपने को इच्छा हो गई, वांछा सता रहा है जीव, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वांछा मैंने क्या क्या चाहिए? सोना कितना चाहिए, मकान धन कितना चाहिए, खूब चाहिए। करेगा क्या उसका प्रश्न ये है, और रखेगा कहाँ उसको? दो आते हैं ना, दो प्रश्न इसकी। आप देखो ना, आपको क्या बीमारी है भाई। हर बीमारी का इलाज अलग अलग है।
वो वहाँ पहले भय का इलाज कर दिया, वहाँ शंका का कर दिया, अब वांछा का कर रहे हैं, अगले में देश का करेंगे। ज्ञानी किसको कहते हैं? 25 दोष रहित हो गया। राग और द्वेष, राग द्वेष में 25 कषाय आ गए। क्रोध मान, ये द्वेष, माया और लोभ, ये राग, ये अभी द्वेष का ऑपरेशन, राग का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगली गाथा में द्वेष का करेंगे। राग द्वेष रहित होता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो वो 25 कषाय रहित हो गया। वो क्या गजब हो गया, श्रद्धा में जीत गया भाई। अरहन भगवान जो बनेंगे ना, वो जो मुनिराज जंगल में रहते हैं, उसके बीज अंकुर उग गए इसमें। ये कोई मामूली बात है? अगर ये आचार्य अपने कोई बात समझ में नहीं आती थी, आचार्यों के हृदय को पकड़ता कौन? ये तो ये समझेगा ना, तो इसको गुरुदेव की भी महिमा आएगी, इसको आचार्य की महिमा आएगी, इसको भगवान की आएगी, इसको सम्यक दृष्टि की आएगी। और ये जब आएगी तो ये इसके मन में भाव होगा कि हो मेरी ऐसी दशा, मैं कब निर्भय होऊंगा, कब निशंक होऊंगा, मेरा वो दिन कब आएगा, मैं साथ बैठ रही मस्त जीऊँगा इस दुनिया के अंदर। इन्हीं परिस्थितियों में जब दुनिया कांपती रहेगी और ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाएगा, और मैं मस्ती में जीऊँगा, ऐसी मेरी दशा कब होगी? और ये अभी मेरी जो थोड़ी बहुत आकुलता चल रही है कपड़े वपड़े की, ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसमें क्या है? वहाँ मेरे को तो इलाज हाथ में आ गया है। जिस शुद्धात्मा का मैंने डिसीजन किया है, बस उसमें जिनवाणी बार बार एकाग्र होने का कह रही है। अब मैं एकाग्र जैसे जैसे होता जाऊँगा, इनका सबको फेंकता जाऊँगा, उनकी जरूरत क्या है मेरे को? मुनिराज वस्त्र का त्याग नहीं करते हैं। मुनिराज तो आनंद भोगते, वस्त्र का त्याग हो जाता है, पहनने का राग ही सुहाता नहीं उनको। वो तो कहने की बात है, उन्होंने ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया। वो क्या छोड़ा है उसको? छोड़ते क्या? उनको वो ग्रहण करने का परिणाम ही नहीं होता। अरे क्या अलौकिक बात है, कहाँ पूछ जाता है, समझना पूछे यहाँ पे। कैसा सौभाग्य है इसका अपन लोगों का। ये तो अपना सौभाग्य है कि ये अपने इस काल में पैदा होगा जब ये तत्व झर रहा है बिल्कुल। चौथा काल है, चौथे काल में जिनवाणी नहीं चलती है। जहाँ जिनवाणी चलती है वहाँ चौथा काल होता है। सर्वार सिद्धि में धर्म की बातें नहीं होती है। जिस घर के अंदर पोता पुत्र लड़का माँ बाप सब धर्म की चर्चा करे वही सर्वार सिद्धि है। नहीं तो नरक के नारकी नाचेंगे वहाँ पे, सब शतरंज की गोटे चलेंगे, मायाचारी चलेंगे वहाँ पे। पति पत्नी के साथ मायाचारी करेगा, पत्नी पति के साथ, बहू सास के साथ, सब खेल यही चलता रहेगा। जरा सा इसका ज्ञान तेज होगा, सब समझ जाएगा कि किसके अंतरंग में क्या चल रहा है। सब जानता है ज्ञान। जो ज्ञान केवल ज्ञान की तरफ जा रहा है वो घर के परिवार के सदस्य को नहीं जानेगा। अरे जानेगा कि नहीं, आवाम थोड़ी बातें चल रही है। बस ये अगर जानना लग जाए, उसका जानने का स्प्रायमान होने लग जाए, तो जानने का कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का अंतरंग जानो, मुनिराज का अंतरंग जानो, जिन्हें परमात्मा का अंतरंग जानो, उनके अनंत चतुष्टय को जानो। ये आत्मा की सब निर्मल पर्याय है। तो आपके अपने पास जो ज्ञान है उससे क्योंकि ये सारी आरोपी पर्याय है। मुनिराज के भी जो निर्मल पर्याय है, निर्भीकता के निशंकता, सब आरोपी अमूर्तिक पर्याय है। अब निशंक होना, ये अमूर्तिक पर्याय आपको आंखों से कहाँ से दिखेगा? वो तो बाहर भयभीत होता हुआ दिखे, अरे डॉक्टर ने क्या कह दिया, ऐसा बोलता हुआ देखने पर भी वो निशंक निर्भय है। उसके निरंतर समाधि मरण चलता है। ये याद कर करके सुनाना सीख जा, कांपेगा भय से। क्या बोला डॉक्टर ने? अच्छा से अच्छा दिखाओ। क्या बोला? मर तो नहीं जाऊंगा। अरे मरा ही क्या मरेगा तू? अब सुनते ही क्या है? क्या गजब की बात। इतना अंदर में उसको शोर इतनी जगह तो सुनता क्या है जिनवाणी? ये यार समझना चाहिए, जिनवाणी सुनने का और समझने का पैटर्न समझना चाहिए। हर दिन इसका ज्ञान पुष्ट हो, उसको जिनवाणी सुनना कहते हैं। जैसे हाथ में लकवा लग गया ना, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह एक्सरसाइज कराएंगे, तो वो जैसे करा रहे हैं वैसे करेगा तो हर दिन 1% फायदा होगा उसका। एक ही दिन में थोड़ी 100% ठीक हो जाएगा, पर उसको लगेगा कि कल से मेरे को आज तकलीफ कम है। भले ही करते समय तकलीफ हो रही हो, पर उसके 23 घंटे उसके आराम से जाएंगे। ऐसा ही जीव सब हर दिन इसको जिनवाणी आत्मा का पोषण करेगी, हर एंगल से करेगी। तो इसको जो है ज्ञान हर दिन पुष्ट होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, इसकी निशंकता बढ़ना चाहिए। ये परिस्थितियों से घबराए नहीं, बल्कि परिस्थितियों को चैलेंज करें। इसके पास इतना बड़ा संबल मिल गया है। ये वीतरागी देव किसी को मिलते थोड़े है, और ये वस्तु स्वरूप के जानकार दुनिया में किसी को मिलते थोड़े है। वहाँ तो सारी पराधीनता सिखाई जाती है कि हमारा आशीर्वाद ले जाओ। तो क्या करें तेरा आशीर्वाद लेके? हमारे को आशीर्वाद और श्राप की जरूरत ही नहीं, डरते नहीं हम।
अरे 3 लोग के नाथ का आशीर्वाद नहीं चाहिए इसको, तो किसका चाहिएगा? आशीर्वाद मैंने वो बदल देगी मेरी पर्याय, इसका नाम है आशीर्वाद। जरूरत नहीं है आत्मा को। आत्मा को किसके आशीर्वाद की जरूरत है? ये तो कथन व्यवहार का है कि जिन्हें परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद मैंने उनके बस उपस्थित हो गए, उनकी वाणी सुनने को मिल गई, ये उनका आशीर्वाद है, हो गया काम पूरा। बाकी तुम सोचो कि वो तुमको सम्यक दर्शन करा देंगे, वो तुमको निर्भय करा देंगे कि चाहे जितनी भक्ति करो निर्भयता निशंकता पैदा नहीं होगी। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये पैटर्न बहुत अलग है। परमात्मा बनने के ढलान की बातें चल रही है। मुनिराज को कितनी निर्भीकता होगी ये ज्ञानी से पता लगाया जा सकता है। जब चौथे गुणस्थान में इतना मस्त रहता है ये, तो 5वें वाले मुनिराज की तो मतलब चारित्र में अडोल हो गए। उनकी क्या बात कर, वो चाहेंगे कुछ। ये सात भय से निर्जरा होती है, इसके अलावा निर्जरा नहीं होती। आत्मा को समझने से निर्जरा होती है। पहले पैटर्न समझो बार बार कि 7 भय होते क्यों है, उसका इलाज क्या है कि 7 भय आत्मा को नहीं जानने से हुए। और ये 7-8 तरह के अंग क्यों प्रकट नहीं हो रहे हैं? कि आत्मा को नहीं जान रहा इसलिए हो रहे हैं। इसलिए इसके 8 अंगों के अंदर वो क्योंकि शब्द में ज्ञानी का स्वरूप एक जैसा दिखाया, क्योंकि वो स्वभाव की बात एक जैसी होती है और विभाव की बात बदल बदल के होती है। 8 तरह के अंग है ना, तो सम्यक दृष्टि के 8 तरह के अंग जो प्रकट हुए उसका आधार एक ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि अपने शुद्धात्मा के ज्ञायक स्वभावता के कारण, इसी के कारण निशंक हुआ, इसी के कारण निर्वांचिक होगा, इसी के कारण निर्विचिकित्सा होगा। ऐसा 10 धर्म में शुद्ध स्वभाव तो एक ही है। वो जो 10 धर्म है, क्षमा मार्दव आर्जव, तो आत्मा के गुण है। वो जो क्रोध मान माया लोभ आत्मा के दोष है, वो विकार है। तो विकार 10 तरह का है, स्वभाव 10 तरह का नहीं। वो निर्मल पर्याय के नाम है, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच, वो निर्मल पर्याय के नाम है। तो निर्मल द्रव्य तो एक जैसा है। तो ये जो क्रोध, आज क्रोध का दिन है, आज मार्दव का दिन है, आज माया चाहती, ये विकार है, ये विकार 10 तरह के, और आत्मा तो एक तरह का है। तो अब निश्चय में बात एक ही आएगी। अब खाली ऐसा बोलते रहे उसको कि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावता के कारण सम्यक दृष्टि बना, उसको क्या समझ में आएगा? अब निश्चय में तो बात ही नहीं कुछ भी, तो टॉपिक खत्म हो गया। वो जितना समझाएंगे उसके भेद कर करके ही समझाएंगे। ये 8 अंग हुए थे, सम्यक दृष्टि को विशेषता प्रकट हो गई। ये सब सम्यक दर्शन के पर्याय की बातें चल रही है। अब देखो, वस्तु धर्मों के प्रति ऐसा भी पुद्गल स्वभाव इसको अच्छा नहीं है, उसके प्रति संभाव है। किसके प्रति? चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, ज्ञानी को संभाव है, यानी ज्ञाता दृष्टा का भाव है, यानी वीतरागता का भाव है, यानी वो जानता है कि निंदा प्रशंसा का सूतक मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि इस जानना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया में मेरे को जानने वाला कोई है ही नहीं। मैं जो हूँ त्रिकाली ज्ञान धन आत्मा, ये अनंत सिद्ध का विषय है। सम्यक दृष्टि को तो प्रतीति में आया है, प्रत्यक्ष तो उसके भी नहीं हुआ है। तो मेरे को जब कोई जानते ही नहीं है तो मेरी निंदा करेगा कैसे? और मेरे को जानता ही नहीं तो मेरी प्रशंसा करेगा कैसे? और मेरे को कोई जानता ही नहीं है तो मेरे को खाएगा कैसे? नहीं आ रही बात समझ में? अरे एक आचार्य हुए, थोड़ा सा नाम भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उन्होंने तो जन्म से कपड़े ही नहीं पहने। क्या नाम है? जिन सेनाचार्य। तो वो 5-6 साल पहले बालक थे वो, और वो नग्न पहले खेलते थे। आजकल वाली बात है, तो वो बालक जैसे खेल रहे थे। अब 5-7-8 बालक खेल रहे थे और वो छिया छाई खेलते थे, छियो छियो छियो। तो सब लोगों ने छी लिया, बोले मेरे को छियो ना। तो वो कि ये मेरे को छियो, ये छी तो लिया, मेरे को तो आप जानते ही नहीं हो। ये बात उधर से कोई आचार्य निकल रहे थे, गजब हो गया। उन्होंने कहा ये क्या बात करता है बच्चा? उन्होंने कहा बच्चा तो भव्य होनार है। तो उसको बुलाया इधर, चल तो रहता कहाँ है हमारे, तो चलो तेरे घर चलेंगे। और वो तो गए वहाँ पे, ले गए उसके साथ। तो वो उसके माँ बाप ने देखा, अरे दिगंबर मुनिराज मेरे आ रहे हैं, गजब हो गया। उसका तो भाग्य खुल गया बालक के माँ बाप के।
और वो तो कहने लगे कि दिगंबर मुनिराज मेरे घर पधारे। मैंने क्या है, ये किसी के घर जाते हैं क्या मुनिराज? और घर गए, वो जो माँ बाप तो आश्चर्य में हो गए बिल्कुल। वो पात पूरा प्रक्षालन वगैरह सब करा, वो धोप देने लगे। कुछ नहीं, आशीर्वाद आपको, ये बालक आपका बहुत भव्य है और ये भविष्य में जैन धर्म का प्रचार करेगा, आप इसको हमको दे दो। अरे वो तो गद हो गए। बोलो यहाँ है किसी की हिम्मत अपने बच्चों को दे दे कि ले जाओ आप? है किसी की? नहीं है ना। क्या वो माँ बाप की कोई गजब से यार, चलते फिरते मोक्ष मार्ग के प्रणेता इसको लेने आए। मैंने कोई मामूली बात है? कोई हाली मामूली थोड़ी ले जा रहा है भाई। और वो गए, नाम रोशन कर गए। क्या कहते हैं मुनिराज, वो बालक ज्ञानी हो गया होगा अंदर, तभी तो बोला मेरे को छुओ। ये तो तुमने शरीर को छुआ, ऐसे वचन में निकलता है। अपन तो इसको याद कराओ बार बार कि भाई बुखार शरीर को आया, दांत में दर्द शरीर में हो रहा है, माथा शरीर का दुख रहा है, थकान शरीर को आई, मेरे को नहीं आई तो बोलने में पसीना आ जाए, मर तो रहा हूँ तुमको शरीर को लग रही है। इसीलिए जिन्होंने बार बार लिखा कि इस जन्म में कम से कम सत्य के संस्कार डाल लो। रोटी खाने के काल में, भूख लगने के काल में ऐसा एक बार विचार भी कर लो, खा भी लेना भले कि भाई आहार करना मेरा स्वभाव नहीं है, निराहारी रहना मेरा स्वभाव है। गर्मी लग रही ना, लगा लेना पंखा, क्या करे तेरी स्थिति ऐसी, पर ये लगाओ कि पंखा चलना ये दोष है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गर्मी सर्दी प्रवेश नहीं कर सकती है, तो इसकी जरूरत नहीं है। एक बार ऐसा भी बोल लो। जब सर्दी खांसी बुखार हो गया हो, हजारों तरह की प्रतिकूलता आए तो वो भी कर लेना इलाज। अगर ज्ञानी कर लेते तो तेरे को आ गया तो कोई उसमें मिथ्या दर्शन नहीं हो जाएगा। पर एक बार ये तो बोल ले जरा सा कि ये परिस्थितियाँ ये मेरे आत्मा से रिलेटेड नहीं है, ये कर्म के उदय की चीज़ है और ये आती है और जाती है, इसमें मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। एक बार ऐसा जिनवाने के अनुसार ऐसे ही बोलना सीख जा। बच्चे की चिंता हो रही है तो कर लेना, परंतु एक बार ये भी विचार कर ले वस्तु स्वरूप के अनुसार कि जो भी कुछ इसमें होना है ये इसके कर्म के उदयाधीन बात है। मेरी परिस्थिति कर्म के उदयाधीन बनती है तो इसकी मेरा अनुसार कैसे होएगी? अब ये मेरे को जो परिणाम आता है ये मेरा अपराध है, ये वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करता है। एक बात ये भी रख ले जरा सी। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसके बगैर शांति नहीं होगी, तड़फड़ाएगा मछली की तरह। ये जिनवाणी सुनने के तरीके अपने ऊपर एडॉप्ट करो। दूसरे के गुण गाते गाते जो जो ज्ञानी थे सब अपना काम कर गए। गुरुदेव तो आए थे बहुत जल्दी में थे, वो ये भावना नहीं बना कि हम विदेश क्षेत्र जाएंगे, विदेश क्षेत्र में जो जाता है वो भी मिथ्या दृष्टि होता है, वहाँ से आता वो भी मिथ्या दृष्टि होता है। ये उल्टी सुल्टी भावना नहीं बना, वो जो कर गए वो करना, वो करने की भावना बना। क्या ये तो बात है, अगर इसको पसंद आए ना तो यहीं पे इसको उछल जाए बिल्कुल। ये किसी किसी बात है ये, जैसे मैं तो कभी ऐसे परिणाम ही नहीं सोचे करें। जो जो समस्या आती ज्ञान उसमें डूब जाता। अरे डूबेगा कि तैरेगा? ज्ञानी को भी ऐसी परिस्थिति आती है कि नहीं आती, क्योंकि चौथा गुण स्थान है तो उसको पाप का भी परिणाम होता है, उसको पुण्य का भी होता है, दुकान चलाने का भी परिणाम होता है, शरीर की चिंता का भी होता है, खाने पीने का भी होता है, परिवार में कोई बीमार शिमार हो तो उसका भी होता है कि नहीं? आपको मंजूर है कि नहीं? होता है। तो आपको नहीं होएगा परिणाम? होएगा। अब देखो, अपन कहते हैं कि ज्ञानी ऐसे पाप के यानी दुकान चलाता हुआ दिखता है, दुकान चलाता है, रोटी खाता है, बच्चों की चिंता करता है, ये सब कुछ करता है। हम देखते साहब, हम देखते कि सब कर रहा है। उससे पूछो अब जरा, और मुनिराज से पूछो, मुनिराज से पूछो तो वो तो कह देंगे सीधा सीधा वो कुछ नहीं करता। वो अब मुनिराज से तक के शांत हो जाएंगे। अब इनसे खुद से पूछो, ज्ञानी से, कि साहब देखो सारी दुनिया क्या कह रही है, हमारी देखती आंखें हम कैसे माने? तो वो कहता है कि मैं ये करता हुआ तुमको दिखता हूँ, मैं ये करता है, मैं इसका ज्ञाता रहते हुए इनसे भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करता हूँ, मैं करता हूँ भेद ज्ञान का पुरुषार्थ, तो तुमको दिखता है ये करता हुआ। कोई बात समझ में आ रही क्या? ज्ञानी ये करता हुआ दिखता है, ये अज्ञानी को दिखता है। ज्ञानी का अंतर ये है कि ये जो परिस्थिति बन रही है ये कर्मोदय जन्य है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं काम तो कुछ कर रहा हूँ पर मैं इससे भेद ज्ञान कर रहा हूँ।
करता हुआ नहीं करता। जो करता है वो बताया, वो क्यों नहीं पकड़ते? फिर वहाँ करता भी क्यों ले जाते हो? फिर से बोलो, मैंने क्या बोला? ज्ञान करता बेज्ञान करता है, करता हुआ नहीं करता, मतलब आपने करता स्वीकार कर लिया। एक एक बात को सुनना जरा ध्यान से। करता हुआ आपने मान लिया ना, करता हुआ नहीं करता हूँ, तो साहब देखो मैं रोटी बनाता हुआ नहीं बनाता हूँ। अरे फिर पागल है, बनाता हुआ तो मान लिया तूने। मतलब करता तो स्वीकार करा और वेद ज्ञान चल रहा है। देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। ये देखो इसीलिए करते हैं कि सुनते ही उठ पड़ांगे, क्या पता डिस्टर्ब रहता है ना माइंड यहाँ पे। फिर से सुनो जरा। ज्ञानी से जब हमने पूछा कि साहब ये सारी दुनिया भी कह रही है, और आचार्य ने तो कह दिया कि हम तो वो तो कुछ भी नहीं करता, उनको तो इतनी फुर्सत नहीं। आप अपना अंतरंग बताओ कि आप क्या करते हैं। किससे पूछा? अब वो अंतरंग बता रहे तो सुनना चाहिए ध्यान से। और ये जो बता रहे हैं ये भी कर सकता है, ये उसका अंतरंग जानने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये इसका अंतरंग अपना अंतरंग बनाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या करता है कि ये जो है शरीर की क्रिया, शरीर में होने वाला परिणमन, ये शरीर की क्रियाओं का कर्ता शरीर है। और मेरे जो राग आदि का परिणाम चल रहा है, ये कर्मोदय जनित भाव चल रहा है, ये चल रहा है। और ये जो उसी समय हाथ हिलाने की बनाने की क्रिया भी सबको दिख रही है, पर मैं इनके होने के काल में इनसे भेद ज्ञान करता हूँ। तो मेरा काम कर तो रहा हूँ मैं कुछ, पर लोगों को दिख रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैं इससे भेद ज्ञान कर रहा हूँ। काम तो चल रहा है मेरा, पर मेरा इससे भेद ज्ञान चल रहा है। और ये करता हुआ नहीं करता ये बात नहीं है, इसका कर्ता कर्म के उदय को जानता है, मैं करता हूँ ऐसा नहीं जानता है। देखो कितना चिंतन मुझको अंतर है। ये इन परिस्थितियों का कर्ता कर्म के उदय को जानता है, अपने को नहीं जानता है। अपने को तो भेद ज्ञान का कर्ता जानता है, पहले इनका कर्ता जानता था। हम क्या करते हैं ये भी सुनो, क्या करते हैं कि धर्म आया तो आया तो पुण्य के उदय से। हम क्या करते हैं, उसको कमाने का प्रयत्न करते हैं कि उसको अपना बनाने का करते हैं। क्या कहते हैं, देखो अंतरंग से आवाज है ना, दोनों कर रहे, यही तो उल्टा है। ज्ञानी कर्म के उदय में यानी पुण्य के उदय में मिली प्रॉपर्टी से भेद ज्ञान करता है कि ये मेरी नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये करता है। कुछ समझ में आ रहा है? अज्ञानी जो संयोग मिले उसको अपना मान के करता बन रहा है, और ज्ञानी कर्म के उदय की प्रॉपर्टी जान करके उनसे भेद ज्ञान का करता है। तो ये मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहा है और वो संसार की आराधना कर रहा है। ये अपन बदल सकते हैं। आज सुन ली काम में होमवर्क जिनवानी चाहती है कि आप दो ही काम कर सकते हो, या तो उस कर्म के उदय की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके अनंत काल भटक सकते हो, और या फिर उसको अपने से भिन्न रह करके कर्म के उदय की चीज कर्म की ऐसा जान करके अपने स्वभाव की आराधना कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। ये संगी पंचेंद्र के पास खुलते हैं ऑप्शन। मिथ्या दृष्टि वो जो असंगी तत्व बात समझ ही नहीं पाएगा। मैं भी वही कह रहा था कि अगर सम्यक दृष्टि कोई काम कर रहा है तो वो अंदर से भेद ज्ञान करते हुए कर रहा है ना। फिर वही बात, वो कर ही नहीं रहा है। अभी आप सुनते क्यों ना, बार बार कह रहे हैं कि वो कर्म के उदय का को करता हुआ जानता है। देखो इसमें लिखा, देखो इसमें लिखा, इसमें लिखा हुआ है, देखो इसी देखो ना सब। वो करता मान लिया ना, मैंने आपने मिथ्या दर्शन तो स्वीकार कर लिया। वो करता हुआ नहीं करता हुआ आपको दिखता है। उससे जब पूछा तो कह रहा है कि शरीर की क्रिया का कर्ता शरीर है, एक बार, और जो उसमें रागादि का जो परिणाम चल रहा है वो कर्मोदय जनित परिणाम है, दो बार। अब आप क्या कर रहे हो कि मैं तो इनसे भेद ज्ञान कर रहा हूँ। इसमें बाहर से देखने वाले मनुष्य को ज्ञानी बाह्य में कुछ क्रियाएं करते हैं, विकल्पों में पढ़ते दिखाई देते हैं, परंतु अरे पूरी जिनवानी इसी में भरी है। वो अपने को ना तो पढ़ना आ रही है और ना अपने ऊपर एप्लीकेबल करना आ रही है। देखो इसमें देखो, वांछ उसके प्रति संभाव है। अब अन्य तीसरा एक पॉइंट और है, अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की भी उसको वांछा नहीं है। जैसा कोई राजा हो, अन्यमति का हो, उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सवारी हो, हाथी पे हो, वो सम्यक दृष्टि हो,
वो बीमार सीमार हो, घर में खाने का नहीं हो, ऐसी परिस्थिति हो, तब भी वो राजा के वैभव को देख करके उसके धर्म से प्रभावित करने की वांछा नहीं करता है। अरे मेरे धर्म में क्या है, ये देखो तो सही इनका कैसा हो रहा है, ऐसी वो डरता भी नहीं, वांछा भी नहीं उसको भविष्य का कीड़ा मकोड़ा देखता है, वो भूप कीड़ों में गया देखता है, ऐसा देखता है वो। देखो अब उन धर्मों का आदर नहीं है। इतनी बात तो हो गई काय में अन्य वस्तु धर्म के तब खुलासा हुआ। अब इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसको वांछा से होने वाला बंध नहीं होता है। अब आपकी बात का जवाब जो आप पूछ रहे हो उसका, वर्तमान वेदना सही नहीं जाती है, इसलिए उसे मिटाने के उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है, किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता है। कर्म के उदय से उसका होता हुआ जानकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसको वांछा का बंधन नहीं होता है। कितना स्पष्ट। फिर से कोई ये बात समझ आई कि अभी जितनी बात कही है वो सब वो सारी भूमिका इस लाइन को समझाने के लिए। फिर से ज्ञानी को वांछा देखी जाती है, दवा लेते देखी जाती है, बीमार हुआ दवा खाने की इच्छा हुई, भूख लगी रोटी खाने की इच्छा हुई, प्यास लगी पानी खाने की पीने की इच्छा हुई है, पैसे की जरूरत है दुकान जाने की इच्छा, ये सब दिख रही है कि नहीं? अब दिख रही है। अब जब वो क्या करता वो बताते हैं अंदर कि नंबर 1, ये जो शरीर की क्रिया दिख रही है, इस शरीर की क्रिया का कर्ता शरीर है, पुद्गल की क्रिया का कर्ता पुद्गल है, मैं नहीं, मेरा उस शरीर का कोई वास्ता नहीं है। ये लोगों को दिखता है, पर वो शरीर की क्रिया का कर्ता और स्वामी बन रहा था, तभी तक तो मिथ्या दृष्टि था। वो सम्यक दृष्टि बनाई जब कि इनका अकर्ता हुआ, वो ज्ञान का कर्ता हुआ, तो उनकी कर्ता बुद्धि टूटने पर ही तो ज्ञान ही हुआ। इसलिए एक सर्जरी तो समझ में आ गई, नहीं आ रही समझ में? रोटी बना रहा है, सम्यक दृष्टि महिला रोटी बना रही है, गाड़ी चला रहे, तो इनका कर्ता अपने को नहीं मानता है, पुद्गल का कर्ता पुद्गल को मानता है। अब दूसरी बात कि रागादि का परिणाम हो रहा है, तो जो रागादि का परिणाम हो रहा है वो रागादि का परिणाम, अब वो बात है आपकी कि वो रागादि का परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म के उदय का कर्मकृत परिणाम है। बात समझ में आ रही क्या? वो राग भी जो उत्पन्न हुआ है ना, वो चारित्र मोहिनी की दशा के कारण, चारित्र मोहिनी की दशा इसलिए कि वो उसके अभी जो वीर्य प्रकट हुआ है वो वीर्य थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके स्वभाव में नहीं टिक पाने की वजह से अस्थिरता जन्य ये परिणाम उत्पन्न होता है। इसको चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जनित काम कहते हैं। तो इसमें जो वो चारित्र मोहिनी कर्म की पूर्ति मैंने वो जो राग उत्पन्न हुआ है, उस राग को मिटने के लिए कर्म का उदय, वो उसको देखो कर्म के उदय के कारण होती है। किंतु अब फिर से देखना जाए, किंतु बस यह समझने की बात कि वो उसकी पूर्ति करने का जो राग हुआ, उस राग का भी कर्ता नहीं है, उस वांछा का कर्ता नहीं होता है। वो राग अपने क्रमबद्ध में आया ऐसा जानता है, और उस समय इलाज ये है कि मैं अपने स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए राग परेशान कर रहा है। तो ऐसा वो स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, और दिखता है राग की पूर्ति का। दिखता क्या और दिखाना क्या है जिनवानी को? ये तो हमको दिखा, लेकिन उनके अंदर क्या भावना? आपको समझ में आ रही है? वो तो कर्म का उदय दिखा ना, वो भी जो अंदर वेदना में दवा ले, जो भी लिया, कुछ करा, वो भी कर्म का उदय हो। पार्टनर जी, कर्म के उदय को मैंने क्या बताया अभी, आपको क्या समझ में आया बताओ? मैंने भी कर्म के उदय की बात ली है, किसको समझ में आई? कर्म के उदय में मैंने क्या लिया है अभी बताया था, किसको पकड़ में आई? चारित्रिक और नहीं, वो तो प्रॉपर्टी की बात है, वो तो परिणाम हुआ। अस्थिरता जन्य राग, वो जो राग है उसका नाम चारित्र का उदय है। ये बाहर का थोड़ी किया चारित्र का उदय। देखो 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 देखो, फिर से देखो, इसमें सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण वांछा उत्पन्न हुई, मैंने राग, वो चारित्र मोह के उदय जनित राग है। वो राग, अब वो राग है एक तो हुआ,
अब चारित मोहिनी कर्म का उदय की प्रबलता क्यों? क्योंकि उसको जब अनंत वीर का जो सम्यक दर्शन होने पर वीर हुआ, वो कर्म प्रकट हुआ, तो उसकी वीर पूरी प्रकटता नहीं होने से इस राग से नहीं निपट पा रहा है। उसको उस वीर की कमी होने से स्वभाव में पूरा स्थिर नहीं हो पा रहा है। ये उसकी खुद की कमजोरी है, दूसरे की नहीं है। तो ये उसकी कमी के कारण ये राग देखा जा रहा है। तो राग चारित मोहिनी कर्म का उदय की चीज है, मेरी नहीं। अब उसका जो इलाज करता देखा जा रहा है, उसका इलाज करता देखा जा रहा है ना। रोटी खाने का परिणाम हुआ, पानी पीने का, दवा लेने का ये परिणाम हुआ। ये परिणाम को वो चारित्र की कमजोरी नहीं जान रहा है, राग को जान रहा है। तो इस राग को मिटाने का उपाय क्या दिख रहा है? भूख लग रही तो रोटी खाना दुनिया को दिख रहा है, प्यास लग रही तो पानी पीना दुनिया को दिख रहा है। वो इस चारित्र की कमजोरी को दूर करने का उपाय स्वभाव में टिकना जानता है, तो वो उससे विज्ञान करके टिकने का प्रयत्न करता है। हमको तो उल्टे ही लगता है। अब लगता है इसीलिए तो इतनी बात सुना रहे, लगता है सुना नहीं ना कभी। दिखता है पुरुषार्थ क्या कि भूख लग रही है तो ज्ञानी भी रोटी खाता दिखता है, ये अपना को दिखता है। पर वो रोटी खाने को नंबर 1 रोटी खाने के राग को गुण नहीं जानता है, दोष जानता है। दूसरी बात, राग पैदा क्यों हुआ किसी दुनिया को जवाब नहीं देना है। वो राग स्वभाव में नहीं टिक पाया इसलिए हो रहा है। तो वो जानता है कि इस राग का इलाज क्या है, कि इस राग का इलाज ये कि मैं जब स्वभाव में टिकूंगा तब होएगा ये। तो उससे राग से भेद ज्ञान करके हमको क्या होता है कि राग उत्पन्न हुआ तो हम उस राग की पूर्ति कर्म में ताकत लगाते हैं, अपने पुरुषार्थ में उस राग की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम रोटी कपड़ा मकान जुटाते हैं। ज्ञानी ये सब जोटाता हुआ दिखता है, पर वो जानता है कि राग की उत्पत्ति का कारण भी स्वभाव में अस्थिरता है और इसका इलाज भी स्वभाव में टिकना है, ये पूर्ति करना नहीं है। ये पूर्ति तो कर्म के उदयानुसार होती है, ऐसा वो जानता है। अज्ञानी ऐसा नहीं जानता है कि जो रोटी भूख तो लगी है पर ये रोटी पुण्य के उदयानुसार मिलेगी, ऐसा नहीं जानता है। तो उसका पुरुषार्थ बेकार भी जाता है। जरा समझने का प्रयत्न करो। राग आया रोटी खाने का, तो राग की जगह है उनमें, लेकिन जो रोटी मिली उसको भी तो कर्म का होते। हाँ तो कहा ना, तो वो जानता है, तो यही तो कह रहे हैं कि उसको रोटी का जो खाने का परिणाम हुआ तो रोटी आने का तो जानता है कि तो कर्म के उदयादिन मिलती है। तो कर्म के उदयादिन मिलती है तो रोटी को जुटाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, बल्कि स्वभाव में स्थिर होने का कर रहा है, तभी तो गुण स्थान बढ़ेगा उसका। अरे जरा समझने का प्रयत्न कर। देखो इतना गजब है। ऋषभ देव थे, है ना, तो ऋषभ देव थे तो खुद तो तीर्थंकर होने वाले है ना। अभी मुनि दशा में और रोटी नहीं मिल रही। उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिसका पुत्र चक्रवर्ती हो, उसका बाप भूखा मर रहा है। बताओ क्या करेगा? कोई बात समझ में आ रही है? खुद वो तीर्थंकर बनने वाले हैं कि बनोगे जब बन जाना। अभी राजा थे कि हो गए राजा। अभी आपका पुत्र वहां का चक्रवर्ती है कि होएगा चक्रवर्ती। अभी तो उसका बाप भूखा मर रहा है। बोलो अरे कोई बात समझ लो, जैन दर्शन नहीं है यहाँ, कोई वस्तु व्यवस्था में कुछ वो चलती नहीं है। पसीना आ जाए इसको सुने तो ये तो मरे जा रहा है। पुरुषार्थ भी तो औंधे कर रहा है, क्योंकि इलाज भी दूसरे है कर रहा है और बीमारी भी नहीं जानता है। इसलिए तो ज्ञानी का अंतर बता रहे हैं भाई बार बार। देखो किसी गजब है यार, चारित मोह के उदय का, किंतु देखो वह उस वांछा का मैंने उस राग का भी कर्ता नहीं बनता है, और वो जब राग का ही कर्ता नहीं बन रहा है तो वो राग की पूर्ति के प्रयत्नों का कर्ता बनेगा कि वो किसे बनेगा? वो इसलिए करता ऐसा। अब उस राग की पूर्ति और राग दोनों कर्मोदय जनित समझकर उसका यानी राग का भी ज्ञाता रहता है और राग की पूर्ति के प्रयत्न का भी ज्ञाता रहता है। इसलिए उसको वांछाकृत माने राग का बंधन नहीं होता है। अब देश की बात अब आएगी इसमें। अभी राग का बंधन नहीं होता, अब देश की बात होगी तो ज्ञानी राग देश रहित हो गया।